तो जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, वेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो भगवान विष्णु देह धारण करके मनुष्य बन सकते हैं? विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजै सो की अग्नि वरुणाई, ज्ञान धाम श्रीपति आसुराई। कि देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वे भी शिव जी की भांति ही सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु के अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ये विष्णु नहीं हो सकते। ये जो व्यक्ति अपने स्त्री को रोते हुए खोज रहा है, भगवान विष्णु नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे भोलेनाथ सिर्फ भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और कहीं प्रणाम नहीं करते। शंभु गिरा पुनि निशान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। शंभु गिरा पुनि निशाना हुई, भोलेनाथ के वचन झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, आस संशय मन भय हो अपारा। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ पड़ा हुआ। माता सती संशय में है। होई न हृदय प्रबोध प्रचार, कि किसी भी तरह उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता है। यद्यपि प्रगट न कहे ओ भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। कि यद्यपि प्रगट न कहे ओ भवानी, कि माता भवानी इसको साक्षात तो नहीं कह रही है, सामने से कुछ नहीं कह रही, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, सब जान गए। हर अंतर्यामी सब जानी,
कि अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले सुन ही सती तव नारी सुभाव। हे सती सुनो तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। संशय न धैर्य और काऊ। ऐसा संदेह अपने मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगति जासु मैं मुनि सुनाई। कि जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। हे सती, हे भवानी सुनो, ये वही रघुवीर हैं जिनकी कथा मैं अभी हम सुन के आ रहे हैं। तुमने सुनी नहीं थी कथा? ये वही रघुवीर जी हैं जिनकी भक्ति मैंने कुंभज ऋषि को प्रदान करी है। मुनि धीर जोगी संत संतत विमल मन जय ध्यावहि। केहि नति केहि नैति निगम पुराण आलम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतेरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सुनो, ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर, नेति नेति ये शब्द आपको कई बार यहां सुनने को मिलेगा। नेति नेति का बड़ा अच्छा अर्थ है कि इतना ही नहीं है, कि शास्त्र भी क्या कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, नेति नेति की इतना ही नहीं है, और भी है, अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि के रूप में अवतार लिया है। अवतरे हुए अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। यद्यपि मेरे भोलेनाथ मेरे बाबा बार बार माता सती को समझा रहे हैं, लेकिन सती जी उनका उपदेश नहीं मान रही है। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहते हैं भोलेनाथ? आइए इस बात को थोड़ा कहकर चर्चा करते हैं। सत्तर करेंगे, फ्रीज कर लेना। तेरी नगरी
अरे मान जाओ भवानी, ये वही रघुवीर हैं जिनकी हम कथा सुन के आ रहे हैं। ये वही रघुनाथ हैं जिनकी चर्चा अभी मैं गुंबद ऋषि से कर रहा था। और ये वही रघुनाथ हैं जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनकी मैं वंदना करता हूं। कि भोलेनाथ माता सती को बहुत प्रकार से समझाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से माता सती को समझाया, लेकिन सती के मन में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी भगवान की माया का बल जान जाते हैं कि कुछ नहीं है, हरि की माया है। और ऐसा जानकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, कौन जाय परीक्षा ले। कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो भैया जाकर परीक्षा ले लो। इतना ही संदेह है
जाओ जाकर परख लो। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़ की छांव में ही बैठा हूं। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा इस बड़ के वृक्ष के नीचे। जाओ, तुम्हें जैसे परखना है वैसे परख लो। तो किन जाई परीक्षा ले, भैया परीक्षा आप ले लीजिए। कब लगी बैठ अहम बट छाई, मैं तो भैया इधर बैठ के बट की छांव में आपका इंतजार करूंगा। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, कि भैया जिस प्रकार तुम्हारा ये मोह का भ्रम है, ये बड़ा भारी भ्रम तुम्हारे अंदर आ गया है, ये मोह भ्रम आ गया है। करे उसको जतनु विवेक विचारी, जिससे तुम्हारा ये भ्रम दूर हो जाए। भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। और भगवान भोलेनाथ माता सती को चेतावनी दे रहे हैं कि जाओ तुम परीक्षा तो ले लो, परख लो, लेकिन तुम विवेक के अनुसार सोच समझकर वही करना जिससे कुछ अनहित ना हो। जो भी परीक्षा लेना विवेक से लेना। और विवेक तो माता में कहां से आएगा? मैंने क्या बताया था? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। कि जब तक सत्संगों का, जब तक संतों का संग नहीं करोगे विवेक नहीं आएगा। जब सत्संग नहीं हुआ तो विवेक कहां से मिलेगा? जब विवेक नहीं हुआ तो मेरे राम कहां से मिलेगा? शिव जी की आज्ञा पाकर मेरी माता सती चल पड़ी और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं मैं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। अब इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया, मुझे लगता है अब दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से सती का संदेह दूर नहीं हुआ, मुझे लगता है विधाता इस बार कुछ उल्टे हैं। मुझे लग रहा है अब सती का कुशल नहीं है। भोलेनाथ को यह आभास हो गया। और फिर क्या कहते हैं, किस प्रकार अपने मन को समझाते हैं? कोई ही सोई जो राम रचिया, कोई ही सोई जो राम रचिया, वो करी तरक बड़ा वैसा, वो करी होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा बेसाखा। ये चुपाई है, ये कलयुग के परिप्रेक्ष्य में भी सही साबित होती है कि हम बहुत लड़ते हैं नियति से, भगवान से लड़ाई करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। कि सुन, वो भगवान है, तू भगत है, वो पर ब्रह्म है, तू मनुष्य है। इसलिए कोई ही वही जो राम रचि राखा, कि वही होता है जो राम ने रच के रखा हुआ है। तर्क करके, कुतर्क करके, वितर्क करके उस बात को मत बढ़ाओ सखा।
यहां पे शाखा का अर्थ है शाखा से, कि जो कुछ राम ने रच रखा है तर्क करके उस शाखा का विस्तार मत करो, उस बात को मत बढ़ाओ। जो भगवान का फैसला है उसे स्वीकार करो। और यहां पर एक बात और कहता हूं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मेरा राम चाहता है। और अगर तू करेगा वही जो मेरा राम चाहता है, सच मान ले होगा वही जो तू चाहता है, फिर होगा वही जो तू राम चाहता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो राम चाहता है। जो तू करेगा वही जो राम चाहता है, तो होगा वही जो तू चाहता है। बात छोटी सी है, गहरी है, अपने जीवन में मान के चलिए, आपका कल्याण होगा। आस कही लगे जपन हरि नाम, हो गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भैया ऐसा बोलकर, क्या बोलकर, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसा का। ऐसा कहकर शिव जी ने भगवान श्री हरि का नाम जपना शुरू कर दिया, और सती जी वहां पहुंच गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पूरी पूरी हृदय विचारो करी, धरि सीता करो, आगे होई चली पंथ तही, जेहि आवत नर भूप। दोहा संख्या 52 की चर्चा कर रही है कि सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। भैया, मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी कौन सोचता है? ये सती जी के विचार में है कि जेहि आवत नर भूप, कि नरों के भूप, मनुष्य के राजा, ये विचार माता सती के हैं। तो उस मार्ग में वो आगे आकर चलने लगी, जिस मार्ग में भगवान श्री राम जी आने वाले हैं। और वो आगे आगे चलने लगी। किस प्रकार? माता सीता का रूप धर के। माता सती ने मेरी माता सीता का रूप धारण कर लिया और श्री राम जी के आगे आगे चलने लगी। सीता
मेरी माता सीता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अरे भैया, कहीं आप भूल तो नहीं गए कि राम कथा शेयर करनी होती है, कि जितने भी इस राम कथा को देखने सुनने वाले हैं, इस राम कथा को अधिक से अधिक शेयर करा करें। जितना शेयर करेंगे तो आपके सौजन्य से ये राम कथा अन्य लोग सुन पाएंगे, और जब अन्य लोग इस कथा को सुनेंगे तो आपको उनके श्रवण करने का फल का अंश प्राप्त होगा, क्योंकि ये वही पुण्य है जो दूसरे का भला करने से प्राप्त होता है। जब आप इस कथा को शेयर करके किसी अन्य के पास पहुंचाते हैं तो वो पुण्य प्राप्त करता है, तो आपके शेयर करने से वो पुण्य प्राप्त करता है। तो आपने उसका भला किया, आपने कथा का आयोजन किया, इस प्रकार आपको ये पुण्य द्वितीय प्राप्त होता है। प्रथम पुण्य आप प्राप्त करते हैं कथा को श्रवण करने का, द्वितीय पुण्य प्राप्त करते हैं सबका भला करने का। तो ये जय जय सीताराम। आज आप लोग कहां कहां से इस कथा से जुड़े हुए हैं, कमेंट में बताइए। अब हृदय में विचार करके माता सती श्री राम जी के आगे आगे चलने लगी। भ्रमित करने के लिए देखती हूं कि ये मुझे पहचान पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। अच्छा, जब वो चलने लगी तो श्री राम जी ने तो कुछ नहीं कहा। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी को ना तो वो सीता नजर आ रही है और ना सती नजर आ रही है। लक्ष्मण जी को नजर आ रही है उमा कृतवेशा। उमा मतलब लक्ष्मण जी को वो पार्वती के रूप में नजर आ रही है, ना सती ना सीता। वो माता लक्ष्मण जी को सीता के रूप में नजर आ रही है। चकित भय भ्रम हृदय विशेष, वो बड़े विशेष चकित हो गए, उनको हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। कहीं न सकते कछुआती गंभीर, कुछ कह नहीं सके। भाई जो कहना होगा मेरे प्रभु राम कहेंगे ना, मैं क्यों कुछ कहूं? कहने सुनने के लिए प्रभु राम है, मुझे चुप रहना चाहिए। तो जब तक आवश्यकता नहीं होती है लक्ष्मण नहीं बोलते हैं, लेकिन गंभीर हो गए, कुछ नहीं कह पा रहे। प्रभु प्रभाव जानत माती धीरा, धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को भली प्रकार जानते हैं कि राम जी को सब पता है। जो मुझे दिख रहा है वो कितना है, मेरे राम जानते हैं। सती कपटु जाने असुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। श्री रामचंद्र जी ने माता सती के कपट को जान लिया। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। माता सती ये बात जान गई। सती कीन चाहता हूं दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव।
निज माया बल हृदय बखानी, बोले भी हसी राम मृदुवाणी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि उन सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने भी सती माता छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले कि प्रभु श्री राम सब जान गए हैं। ये बात उन्होंने अभी माता सती को प्रकट रूप से नहीं कही। और किस प्रकार कहते हैं, बड़ा आनंद लीजिए इस चौपाई का। जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, काहे बहोरी कहाँ व्रज के तेरो, अकेली पिरही के ही है। कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। प्रभु ने सती का जो असली रूप है जान लिया है, जान गई सीता ने। और प्रभु राम को जो माता सती है, सती के रूप में ही नजर आ रही है। तो सबसे पहले श्री राम जी माता सती को प्रणाम करते हैं। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामु, प्रभु की न प्रणामु। प्रभु ने प्रणाम किया और फिर अपना परिचय बताते हैं कि मैं दशरथ पुत्र अयोध्या नंदन, अपना नाम बताते हैं श्री राम हो, पिता समेत लीन निज नाम। और फिर क्या बोलते हैं कि वृषकेतु शिव जी कहां पर हैं, कि वृक्ष पर सवार रहने वाले, नंदी की सवारी करने वाले शिव जी कहां हैं, और आप अकेली वन में क्यों फिर रही हैं? शिव जी कहां रह गए, आप अकेली वन में फिर रही हैं। विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। अब भैया माता जान गई, ये तो मेरा रहस्य है। प्रभु राम के आगे खुल गए तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। अब आगे देखिए क्या चमत्कार होता है। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोचु, सती समेत महेश पही, जल हृदय बरसो। बचन मृदु गूढ़, राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। माता सती कुछ कह नहीं पाई, उन्हें बड़ा संकोच होने लगा, वो डरने लगी। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर। देखिए दो भाव यहाँ पे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक तो कोमल, दूसरा रहस्य भरे। राम जी की वाणी में ना कोई गुस्सा है
और ना कोई अहंकार है। उनकी वाणी बड़ी कोमल है, क्योंकि वो माता सती को आदर पूर्वक देखते हैं। रहस्य क्यों? क्योंकि आप अकेली क्यों हैं वन में? ऐसे अकेली क्यों विचर रही हैं? वृषकेतु शिव जी कहां हैं? अब ऐसी बातें सुनकर सती जी को बड़ा संकोच होने लगा। वे डरती हुई चुपचाप वहां से चल पड़ी। कहां? शिव जी के पास। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। अब क्या सोच रही है? कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, मैं शंकर कर कहां न माना, और अपने ज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। निज ज्ञान राम पर आना, चाहो उतरू अब देहूं का। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? जायो करो अब देहूं का, पूर्व जाति दारुण कि अब मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? उनके दिल में अत्यंत भयानक जलन पैदा होने लगी। सोचते सोचते मेरी माता सती दुखी होने लगी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जाना। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री राम ने जान लिया कि सती जी को बड़ा दुख हो रहा है। ये राम कथा आप ध्यान से सुनिए, बड़े चमत्कारी और पावनकारी ये राम कथा है। और ये राम कथा बड़ी परीक्षा रहती है, दुष्ट को प्राप्त नहीं होती। पहले तो यहां तक पहुंच नहीं पाते आप राम कथा तक, और पहुंच जाए तो निद्रा देवी परेशान करती है। निद्रा देवी बहुत परेशान करती है। क्यों? कि माया है, दुष्टों को ये राम कथा प्राप्त नहीं होती।
निद्रा देवी परेशान करती है। पहले तो पहुंच नहीं पाएगा आदमी और पहुंच जाएगा तो निद्रा देवी परेशान है। ये लिखा ये रामचरितमानस में कल के प्रसंग में मैं चर्चा कर रहा था। तो हो सकता है कि इस समय कुछ मेरी बहनें माताएं राम कथा को चलाकर बैठी हों और बगल में हो सकता है उनके पति या पिता या बच्चे हो वो नींद ले रहे हो। उनके लिए कह रहा हूं कि चलाते समय राम कथा, लेकिन सुनते नसीब वाले हैं। कि जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। अब श्री राम ने अपना कुछ प्रभाव प्रकट किया माता सती को दिखाने के लिए। श्री रामचंद्र जी ने अपना प्रभाव किस प्रकार दिखाया। और सती जी मार्ग में जाते हुए क्या देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चल रहे हैं। सबसे आगे हमेशा श्री राम जी चलते हैं और श्री राम जी के पीछे माता सीता चलती हैं और माता सीता के पीछे श्री लक्ष्मण जी चलते हैं। यही क्रम होता है चलने का। पहले श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी। अच्छा, उसमें भी एक भेद है कि श्री राम जी के पीछे चलने से जो पद चिन्ह बनते हैं ना, उन पे माता सीता पद नहीं रखती हैं, अपने पदों को साइड में रख के चलती हैं कि इन पद चिन्हों पर मेरे पांव न पड़ जाए, क्योंकि ये किसकी पदरज है? मेरे प्रभु की पदरज है। ये मेरे माथे के योग्य है, मेरे पद के योग्य नहीं है। इसलिए माता सीता उन पद चिन्हों से बच के चलती हैं। उनके पीछे लक्ष्मण चलते हैं। वो क्या ध्यान रखने कि मेरे पद उधर ना पड़ जाए या श्री राम के पद यहाँ पद चिन्ह बन गए। तो ये श्री लक्ष्मण जी का समर्पण है कि मेरे पांव प्रभु राम के पद चिन्हों पर ना पड़ जाए, इसलिए बच के चलते हैं। और यही क्रम होता है चलने। अब इस यहाँ पे क्या है कि सती को दिखाने के लिए श्री राम जी ने माता सीता को प्रकट कर दिया। अब माता सती क्या देख रही हैं कि आगे आगे श्री राम जी चल रहे हैं, पीछे माता सीता और पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। अब इस अवसर पर माता सीता जी को इसलिए दिखलाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देख लें और वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई है वह दूर हो जाए। इसलिए कल्याण के हेतु, माता सती का दुख दूर करने हेतु, वियोग दूर करने हेतु श्री राम ने श्री सीता सहित लक्ष्मण जी सहित अपने दर्शन माता सती को कराए, ताकि माता सती का दुख दूर हो जाए, वियोग दूर हो जाए और वो सहज स्वभाव में आ जाए। हालांकि सीता जी उस समय नहीं है वहां पे, उनका हरण हो गया, लेकिन दिखाने के लिए उन्होंने सीता जी को प्रकट कर दिया।
तब इन्होंने माता सती ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में श्री राम जी सुंदर वेश में दिखाई दे रहे हैं। अब तो वो जिधर देखती है वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। कि सिद्ध लोग, मुनीश्वर लोग, चतुर लोग श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं। सेवा ही सिद्ध मुनीश परवीना। सती जी ने अनेक शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु देख लिए। सती जी ने अनेक शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले हैं। अमित प्रभाव एका श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। भैया सबके अब सारे देवता भांति भांति के वेश धारण करके श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। सती विधोत्री सती विधात्री इंदिरा देखी देखी अमित अनो जय जय वेश आजादी सुन कहीं कहीं तन अब वो क्या देखती है माता सती कि उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी कि इतनी इंद्राएं, इतनी लक्ष्मी देख ली, इतनी ब्रह्माणी देख ली, इतनी सतियां देख ली, कई रूप बन गए। माता सती को विस्मय होने लगा। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में सबकी शक्तियां भी थी। ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी, नारायण के साथ लक्ष्मी और भोलेनाथ के साथ सती माता। स्वयं को भी देख रही है माता सती कि सब देवताओं के साथ उनकी शक्तियां भी हैं। त्रिदेव के साथ में तीनों की शक्तियां हैं। जहां
देखे जहां तहां रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर देते। सती ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब दिखे। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, पूरा जगत, सब देवी देवता माता सती को दिखने लगे। पूजा ही प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करे हुए देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, वो हर जगह एक जैसे ही थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, कि वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता। देखी सती अति भई सभीता, सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। माता सती के मन में डर व्याप्त हो गया, उनका हृदय कांपने लगा। हृदय कांप तन सुधी कछु नाही, नयन मूद बैठी मग माही। और देह की सारी सुध बुध जाती रही, वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। माता सती ने अपनी आंख बंद कर ली, वहीं बैठ गई। मैं क्या करूं, डर गई। और फिर आंख खोल कर देखती हैं तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को अब कुछ नहीं दिखता है, अब सब कुछ दिखना बंद हो गया। तब वे बार बार श्री राम के चरणों में सर नवाकर वहां चल पड़ी जहां श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलार, लीनी परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। इसके आगे की चर्चा बड़ी रोचक है और कल से हम धीरे धीरे शिव विवाह में प्रवेश करेंगे। तो अब माता सती सकुचाते हुए मन ही मन में श्री राम जी के चरणों में सर नवाते हुए कहां चल पड़ी, जहां भोलेनाथ बैठे हैं। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, लीनी परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। मेरे भोलेनाथ भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ भोलेनाथ। कि किस प्रकार माता सती को भोलेनाथ अपना नहीं पाए, किस प्रकार माता सती का आगे पार्वती के रूप में जन्म होगा, किस प्रकार दक्ष के जहां माता सती अपमानित हुई, उस सब की चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे।